कैथल में ऑनर किलिंग मामले में गिरफ्तार गांव क्योड़क की पंच अमिता देवी की रिहाई के लिए चल रहे धरने ने आज आक्रामक रूप ले लिया है और शासन और प्रशासन को 5 सितंबर तक का अल्टीमेट दे दिया है। बता दें कैथल में कुछ दिन पहले भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी और खुद कैथल के सिटी थाने में जाकर गिरफ्तारी दे दी थी और इस घटना की पूरी जिम्मेदारी खुद ली थी। लेकिन पुलिस विभाग द्वारा लड़के की मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको लेकर गांव क्योड़क सहित दर्जनों गांव अमिता देवी के पक्ष में आए और धरना शुरू कर दिया। आज लगभग 3 हफ्ते बीत जाने के बाद महापंचायत बुलाई गई, जिसमें लगभग 50 गांव के सरपंच सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रशासन व शासन को चेतावनी देते हुए 5 सितंबर का अल्टीमेट दिया है। उसके बाद अमिता देवी की रिहाई के लिए बड़ा आंदोलन होगा और आने वाले विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार भी किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा, लेकिन साफ तौर पर गांव के लोगों द्वारा और वहां मौजूद तमाम लोगों द्वारा फैसला सुना दिया गया है और 5 तारीख तक का अल्टीमेट दे दिया है। और क्या कुछ कहा लोगों द्वारा, आइए दिखाते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश राठी, गौरव प्रधान, गुर्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र, गांव दीवाड़। जो फैसला आज बहुत से गांव के, शहर के, आसपास का एरिया के सभी जातियों के गणमान्य आदमी आए हुए थे इस धरना पर। माता जी की रिहाई के लिए सभी ने एक पुरजोर मांग की। भाई दोषी की तो सज़ा, जिसने कोई गलत काम किया है उसकी गलती की सज़ा तो भुगते, एक निर्दोष औरत बिना किसी वजह के सज़ा ना भोगे। इसके लिए सभी गांवों की पंचायतें, जिला पार्षद, पूर्व पार्षद, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ एकमुश्त होकर के फैसला किया और राव सुरेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में किया कि 5 तारीख तक, 5 सितंबर तक या तो शासन प्रशासन इस बात को पूरी गंभीरता से ले और इसकी रिहाई करे, नहीं तो आसपास का एरिया के और दूर तक भी कोशिश करेंगे कि भाई सभी गांव, अभी विधानसभा का चुनाव है, इसका बहिष्कार करेंगे। तो राठी साहब घोषणा कर दिया चुनाव का बहिष्कार किया, आगे डिसीजन लेंगे। उसका टाइम दिया है 5 सितंबर तक का, 5 सितंबर तक का। तो कितने से आए थे, गिरफ्तारी दी गई है? हाँ, एसडीएम साहब प्रशासन की तरफ से आए थे और कुछ सरकार के अधिकारी भी थे। उनको ज्ञापन यहीं आकर के धरना पर आकर के वो ज्ञापन लेके गिरफ्तारी दिखाएंगे। तो ऐसे क्या नौबत बता रहे हैं कि क्या अड़चन बता रहे हैं कि रिहा क्यों नहीं हो पा रही, क्या कुछ दिक्कत बता रहे हैं क्यों नहीं रिहा कर पा रहे? ये तो जो यहाँ के सरपंच साहब खड़े हैं, पूर्व प्रधान नरेश जी आर्य खड़े हैं और सारे गांव की पंचायत और युवा साथी सारे खड़े हैं। इन्होंने पूरे सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से, हमारे कंवरपाल जी मंत्री जी से और सभी यहाँ के लोकल जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और हमारे नेता हैं, सभी से इन्होंने गुहार लगा ली और सभी आश्वासन देते रहे, कार्रवाई कुछ नहीं कर पा रहे। मैं गांव क्योड़क से जसवीर सरपंच, और आज इस सभा में आए आसपास के सभी गांवों की पंचायत और मौजूद आदमी, हमारे गुर्जर प्रधान है धर्मशाला के ओम प्रकाश राठी जी और सुरेश प्रधान जी थे। राव साहब की अध्यक्षता में ये महापंचायत हुई है। अभी तो ये हल्का वाइज हुई है महापंचायत और प्रशासन को ये टाइम दिया है कि 5 तारीख तक अगर अमिता देवी की रिहाई नहीं होती तो ये डिस्ट्रिक्ट की बजाय हरियाणा लेवल, इंडिया लेवल पर आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन ये नहीं होगा कि ये ठंडा हो जाएगा आंदोलन, उसमें आर पार की लड़ाई होगी, उसमें आर पार की लड़ाई होगी। अभी इनको 5 तारीख तक का टाइम दिया है। आईजी साहब ने एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी, लेकिन माता की रिकॉर्डिंग उसके पास भी नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। लड़के ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद उसके 2 घंटे के बाद उसकी माता जी को उठाया जाता है। प्रशासन के पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। बेवजह एक एसपी थी उपासना, मैं उसकी मूर्खता ही कहूँगा क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका डिग्री भी फर्जी ही डिग्री होगी। क्योंकि जब एक चुनिंदा आदमी उससे मिलने गए, विधायक था, राव साहब था, गुर्जर धर्मशाला के प्रधान थे, सारे सरपंच थे, तो सभी से उखड़ कर उसने बात की। उसने बोला कि मैंने भी लव मैरिज कर रखी है, ऐसे ऐसे बातें बुखलाहट में करती है। ये एक शर्मनाक हरकत है कि एक आईपीएस को ऐसी करनी नहीं चाहिए। तो अब क्या फैसला लिया गया? 5 के बाद क्या कदम उठाया जाएगा अगर प्रशासन द्वारा या कोई कदम नहीं उठाया? 5 तारीख के बाद, अगर 5 तारीख तक अमिता देवी की रिहाई नहीं होती तो पूरा 36 बरादरी का हरियाणा लेवल का आंदोलन किया जाएगा
उसमें आर पार की लड़ाई होगी। आज यहाँ धरने पर आज कितने गांव के लोग यहाँ पहुंचे थे? आज 50 गांव के सरपंच पहुंचे थे, आसपास के सभी गांव के। चुनाव को बहिष्कार की बात। हाँ, 5 तारीख के बाद मतदान 50 गांवों में कोई भी वोटिंग नहीं करेगा। ये सरकार को देखना है कि वोटिंग का बहिष्कार करवाना है या अमिता देवी की रिहाई करवानी है। ठीक है जी। अनिल तंवर केवड़ा, कल का प्रधान इनेलो कैथल। जी, आज पंचायत की गई थी गांव में, महापंचायत, क्या कुछ डिसीजन रखे? आज ये जो हमारी सर्व समाज की पंचायत थी, ये पिछले 2 महीने से एक बहुत बड़ा गंभीर विषय चला हुआ है। जो एक वाक़या घटना कैथल में घटी थी और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने या कहो मैं शासन की भी गलत नीति की वजह से हमारी महिला को जो गिरफ्तार किया गया गलत तरीके से और गलत ही गिरफ्तार किया गया, उसकी रिहाई के लिए और अन्य भी जो लोग इसमें बेकसूर हैं उनको ना परेशान किया जाए, इसके लिए ये आज की जो पंचायत रखी गई थी। और आज जो निर्णय हुआ है वो सर्व समाज की सहमति से हुआ है। वो हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें अपनी सभी बातें हमने लिख दी हैं और आगामी विधानसभा का जो चुनाव होगा, या तो शासन प्रशासन और यहाँ तक कि चुनाव आयोग और देश और प्रदेश की सरकार भी इस बात से आगाह हो जाए कि जो नाजायज़ कार्रवाई की गई है इनको रिलीफ किया जाए, अमिता देवी को रिहा किया जाए। अन्यथा फिर आने वाली 5 तारीख के बाद कितना बड़ा एजिटेशन हो सकता है और क्या कठोर निर्णय हो सकते हैं, इसका ये शासन और प्रशासन अंदाज़ा नहीं लगा सकता। गिरफ्तारियाँ आज की कॉल की गई थी युवा साथियों की तरफ से कि आज हम गिरफ्तारियाँ देंगे और गिरफ्तारियाँ देने के लिए हमने जो भी हमारी कमेटी थी उस पर निर्णय छोड़ा था कि हम शहर में जाएं, जेल का घेराव करें या जिला कार्यालय जो सेक्रेटरीएट है उसका घेराव करें या शहर में जाके प्रदर्शन करें। वो कमेटी पे हमने छोड़ा था, पर हमारा समाज बहुत ही सुलझा हुआ समाज है। सर्व समाज की जो कमेटी हुई कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई अन्य लोग परेशान हो, इसीलिए हमने सभी बच्चों को समझा के इस बात के लिए सहमत किया कि हम अपनी गिरफ्तारी यहीं दिखाएंगे। और ये प्रशासन को समझ लेना चाहिए कि वो हमारा जो सहनशील रवैया है उससे सहमत होती है, ये फिर आक्रोशित जो हमारा अगला कदम रहेगा उसके लिए तैयार है। आज ये आसपास के सभी गांवों के लोग इकट्ठे हुए, ये फैसला लिया, 5 तारीख का फैसला लिया भाई 5 तारीख तक रिहा कर दी तो ठीक है, नहीं कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। और ये बहुत गलत हुआ। वो जो हमारी महिला है, ऐसे कौन आदमी है जो कोई माता अपने लड़के को बोल दे जा गोली मार के आ। कोई भी ऐसी औरत नहीं आज तक पैदा हुई अपने लड़के को बोले भी गोली मार के आ। तो ये बहुत गलत हुआ है और ये आसपास के सभी गांव के लोग इकट्ठे हुए 5 तारीख दी है इसको प्रशासन को, उसके बाद बहुत ही बड़ा फैसला लिया जाएगा। 5 तारीख का वक्त दिया गांव वालों ने। टोटल हम क्राइम ब्रांच में केस गया हुआ है और अगर बिल्कुल इनका निर्दोष होंगी तो उनको छोड़ दिया जाएगा। 5 सितंबर तो चुनाव के बहिष्कारों का भी जो ऐलान किया गया, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो चुनावों का बहिष्कार जो है दर्जनों गाँव की करेंगे। ये सारा लोकतंत्र का पर्व है, ये सारा हमें मिलके मनाना है। लोकतंत्र मीन्स जनता का राज, ये भी जनता है, आप सभी जनता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर कोई भी इसका बहिष्कार करे और हम चाहते हैं कि इसका सलूशन जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो आज गिरफ्तारी भी दी जा रही है। हमने सारे गांव के सांकेतिक जो भी है वो गिरफ्तारी ले ली है। 10 आदमियों के नाम के साथ अन्य डाल दिए हैं। ठीक है जी।